हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप लोग इस क्लास 6 के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा एडिशन करना है। तो क्या आपको अलजेब्रा में एडिशन करना आता है। अगर आता है तो आप इसको करके हमें आंसर बताइए। अगर नहीं आता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट में जहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा है और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे आप देखो तो आपको देखिएगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं, है ना, जैसे कि ए स्क्वायर वाई, तीनों चारों सभी में सेम है। आप देखो यहाँ पर एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है और चौथा टर्म ये है। सारे टर्म कॉमा से सेपरेटेड है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 टर्म हैं और हर टर्म में आप देखोगे तो वेरिएबल कौन सा है, ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर वाई। तो जब भी ऐसा केस होता है कि जहाँ पर वेरिएबल्स सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और उनको हमें प्लस माइनस करना होता है। तो ऐसे केस में हम केवल नंबर्स के साथ जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। बाकी जो वेरिएबल्स है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कैसे करते हैं, आइए मैं उसको बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा है -4 a² y, उसके बाद है -7 a² y, फिर है -10 a² y और फिर -3 a² y। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है कि जब भी हम इन सभी को, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 रुपये का मान लो नुकसान हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 10 का हुआ, फिर 3 का हुआ। तो इस हिसाब से हमारा नुकसान हर बार बढ़ता गया और हर बार नुकसान क्या होगा, ऐड होता जाएगा। तो जब ये अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे -24 आएगा, है ना। और उसके बाद फिर ये जो वेरिएबल्स हैं a² y, ये हमारे एज इट इज़ ऐसे लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा यही हो जाता है आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था जिसको ऐड करना था और इस तरीके से ये ऐड हो गया।